मैं बहुत भारी मन से माघ मेले से बिना स्नान किए जा रहा हूँ। मेरा मन बहुत अशांत है, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी हत्या करने की कोशिश की गई, भौतिक रूप से तो सफल नहीं हुए, लेकिन काफ़ी हद तक सफल भी हो गए। ये लफ्ज़ हमारे नहीं हैं, ये लफ्ज़ हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के। पिछले 11 दिनों से वो माघ मेले यानी प्रयागराज में धरने पर बैठे थे और 12वें दिन वो माघ मेले को छोड़ करके काशी के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बताएं कि माघ मेला अभी 14 दिन और चलना है और 2 विशेष स्नान होना बाकी है, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद ने वो स्नान करने से मना कर दिए। उन्होंने कहा कि मेरा जो अपमान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं माघ मेले को छोड़कर जा रहा हूं और शायद भारत के इतिहास में या सनातन के इतिहास में पहला वाकया होगा जब एक शंकराचार्य ने माघ मेला पूरा ना किया हो, माघ मेले से बीच में छोड़ करके गए हों। शंकराचार्य तो चले गए, पर उनके पीछे तमाम सवाल खड़े हैं जो जवाब चाहते हैं प्रशासन से, योगी सरकार से। और पिछले 11 दिनों में अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक अलग ऑपोजिशन योगी आदित्यनाथ को दिया जो अब तक उन्हें कहीं से नहीं मिला था। यह ऑपोजिशन था योगी आदित्यनाथ के संत समाज से ही, वो भी शंकराचार्य से, जो कद में और पद में दोनों ही योगी आदित्यनाथ से बड़े हैं। योगी आदित्यनाथ भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब संन्यास धर्म की बात आती है तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का पद काफी ऊंचा है। आपको पता ही है बैकग्राउंड की किस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन वो स्नान के लिए जा रहे थे और वहाँ पर उनके शिष्यों और पुलिस में कहा सुनी हुई। फिर उसके बाद उनके शिष्यों को पुलिस ने बेदर्दी के साथ पीटा, उनकी शिखा खींची गई, छोटे छोटे बच्चे की पिटाई की गई जिनकी उम्र 10, 12 साल, 15 साल, 16 साल थी। उन्हें डंडों से पीटा गया, जूतों से पीटा गया। बहुत सारे सन्यासियों को चोट आई है और उसका रिएक्शन भी बहुत ज़बरदस्त हुआ। यहाँ तक हुआ कि एक सिटी मजिस्ट्रेट जो पीसीएस अधिकारी है उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जिन्हें एडीएम कंपाउंड में हाउस अरेस्ट करके रखा गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल शंकराचार्य जी ने आज जब वो निकल रहे थे माघ मेला से तो उन्होंने पत्रकारों को बुलाया और दिल की बातें कही। आज हमेशा उनके शब्द ऐसे बहुत दृढ़ संकल्पित होते हैं, जो बात कहते हैं वो पूरी अथॉरिटी के साथ कहते हैं, पर आज उनका मन व्यथित था। उन्होंने कहा कि कल मुझे माघ मेला के प्रशासन की ओर से एक पत्र और प्रस्ताव भेजा गया। उसमें कहा गया था कि पूरे सम्मान के साथ पालकी से संगम ले जाकर स्नान कराया जाएगा, मुझ पर फूल बरसाए जाएंगे, लेकिन मैंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब दिल में दुख और गुस्सा हो तो पवित्र पानी भी शांति नहीं दे सकता है। उन्होंने कहा कि इस दुख की भरपाई कोई नहीं कर सकता, न जाने कौन सा नेता आएगा, कौन सी पार्टी आएगी जो करेगी। प्रयागराज हमेशा से आस्था और शांति की धरती रहा है। श्रद्धा के साथ यहाँ आया था, लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। फिर उसके बाद शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ वहाँ से निकल गए। उनके शिविर को वहाँ से अब हटा भी दिया गया है, डिसमेंटल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। इससे न्याय और मानवता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जस्टिस और ह्यूमैनिटी से मेरा विश्वास हिल गया है। मैंने कुछ समय का मौन व्रत रखकर प्रार्थना भी की कि जिन लोगों ने अपमान किया उन्हें दंड मिले। मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास हुआ, इसके पीछे राज्य सरकार जिम्मेदार है। वो सीधे कह रहे हैं कि मेरा सम्मान की हानि हुई है, उसके पीछे योगी आदित्यनाथ दोषी हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने माफ़ी नहीं मांगी। प्रशासन ने कहा हम आपको स्नान करा देंगे, प्रशासन ने माफ़ी नहीं मांगी। और असली सम्मान तब होता है जब गलती माना जाए और सच्चे मन से माफ़ी मांगा जाए। जब तक मूल घटना की जिम्मेदारी लेकर दोषी लोग माफ़ी नहीं मांगते, तब तक ऐसे कभी भी किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूंगा। अगर मैं प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता तो उस दिन हुई घटना और मेरे जो शिष्यों का अपमान हुआ उसका मुद्दा दब गया। ये बात शंकराचार्य ने बोली। उन्होंने बोला कि भले ही आज लग रहा हो सरकार को कि वो जीत गए, लेकिन किसकी जीत हुई वो समय बताएगा। ये आपको सुनवाते हैं कि शंकराचार्य ने जब पत्रकारों से बात की तो क्या कुछ कहा। हमने
अन्याय को अस्वीकार किया है और न्याय की प्रतीक्षा करेंगे। बंधुओं, आज शब्द साथ नहीं दे रहे हैं और स्वर बोझिल है। प्रयाग की इस पवित्र धरती पर हम आध्यात्मिक शांति की कामना लेकर के आते हैं, लेकिन आज यहाँ से एक ऐसी रिक्तता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। प्रयाग में जो कुछ भी घटित हुआ उसने न केवल हमारी आत्मा को झकझोरा है, बल्कि न्याय और मानवता के प्रति हमारे सामूहिक विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अंतरात्मा की संतृप्ति का एक मार्ग भी है। परंतु आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शंकराचार्य वाले मामले ने बीजेपी और योगी सरकार की जड़ों को हिला जरूर दिया है। हम लगातार कह रहे हैं कि शंकराचार्य ने इस बार एक ऐसा डेंट दिया है, एक ऐसी चोट पहुंचाई है उस कट्टर हिंदूवादी एक इमेज को जो योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की है, जो अब तक अछूती थी, उस पर एक क्रैक जो है वो शंकराचार्य ने कर दिया है। अब तक आपने योगी आदित्यनाथ के मुंह से औरंगजेब 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 सुना होगा, औरंगजेब की औलादें, इस तरीके की बातें बोलते रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य ने पहली बार योगी आदित्यनाथ को ही औरंगजेब कह दिया। तो सोचिए, जो औरंगजेब, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस औरंगजेब का नाम एक गाली तौर पर इस्तेमाल कर रहे हों, वही औरंगजेब कह के उन्हें बुलाया गया और शंकराचार्य द्वारा, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ तिलमिला गए और ये वजह है कि उन्होंने नोटिस भी दे दिया और ये कहा कि आप साबित कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं। जब क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। तो सरकार जब क्रिया कर रही है तो उन्हें प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हम वहाँ गए, हमने शंकराचार्य जी का इंटरव्यू भी किया था, वहाँ तमाम जो भक्त आए थे उनसे बात भी की थी। उन भक्तों ने कहा था कि हमारा मन व्यथित है। एक शुक्ला जी मिल गए, उन्होंने कहा कि अंधभक्त थे बीजेपी के, सब पूरा वोट डलवाते थे, सबको पता है, जाके इलाके में पता कर लीजिए, लेकिन आज से कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। मेरी आंखें खुल गई। तो एक जो तबका सवर्णों का, खासकर ब्राह्मणों का था जो बीजेपी को वोट दे रहा था, वहां से मामला जो है गड़बड़ा गया है। तो वो उसकी भरपाई बीजेपी कैसे करेगी हमें नहीं पता। वहीं अग्निहोत्री, अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा और उसकी हैंडलिंग भी आप देखेंगे ना, किसी बात 3 मामले हुए और तीनों मामलों में जो बीजेपी सरकार की यानी योगी सरकार की हैंडलिंग रही बहुत अग्रेसिव थी। जैसे मणिकर्णिका घाट पर जब घाट टूटा तो तस्वीरों को एआई बता करके 8 लोगों पर मुकदमा, वहां जाके हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तीर्थ पुरोहितों को कहा जा रहा है मीडिया से दूर रहिए, अग्रेसिव हैंडलिंग। फिर शंकराचार्य जी वाले मामले में भी अगर मिस हैंडलिंग हुई, पिटाई कर दी, उसके बाद फिर आप शंकराचार्य हो, आप ही साबित करो। आप शंकराचार्य से कह रहे हो कि आप साबित करो आप शंकराचार्य हो। फिर तीसरा मामला, अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया, उनको निलंबित कर दिया गया, अटैच कर दिया गया शामली से। तो जो अग्रेसिव हैंडलिंग है वो कहीं ना कहीं क्या भारी पड़ेगी ये हम नहीं बता सकते, वो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने एक अच्छा खासा डेंट कट्टर हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, उसका चेहरा है, उस पर दी है। अब योगी जी हर साल माघ मेले में आते थे, 2-3 बार आते थे, 3 बार, इस बार नहीं आए, सिर्फ एक बार आए थे। और पूरे मामले में बहुत सारी बातें हुई, तमाम आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले का राजनीतिक लाभ उठाया जाए। अब इसका राजनीतिक लाभ क्या होगा, नुकसान क्या होगा, नहीं पता। अब जैसे मुक्तेश्वरानंद जी की बातों से, अपमान से प्रभावित होकर के अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, तो योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब का या जो कुछ भी कहा शंकराचार्य जी ने, उसको उससे लेकर के हाथ होकर अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया। पर रात तक वहां भी एक हवा निकल गई कि प्रशांत कुमार सिंह के भाई ने आके कह दिया कि प्रशांत कुमार सिंह ने तो नौकरी ही फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बना कर ली है,
उसका कोर्ट का आदेश है, मेडिकल बोर्ड के सामने शामिल होना है। तो बहुत कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अब धीरे धीरे इलेक्शन का 1 साल बचा है, काउंटडाउन शुरू हो रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब उस काउंटडाउन में कौन अपने नंबर आगे बढ़ा लेगा? फिलहाल भले ही शंकराचार्य चले गए हैं, लेकिन अपने पीछे वो एक वैक्यूम और तमाम सवाल छोड़ गए हैं जिनका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा, खासकर योगी आदित्यनाथ को। बात तो यहां तक हो गई कि शंकराचार्य वाले मामले में बीजेपी में ही, सरकार में ही 2 गुट हो गए। एक तरफ योगी जी, दूसरी तरफ केशव मौर्य, जो हाथ जोड़ करके भगवान कह रहे हैं, शंकराचार्य को कह रहे हैं कि आप स्नान करिए, आने की भी बात थी। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। धीरे धीरे समय के साथ और भी चीजें होंगी, और जो कुछ भी होगा उसका सटीक एनालिसिस करके हम आपके लिए हाजिर होंगे और आपको बिना लाग लपेट के, बिना सेंसेशनलाइज किए, सनसनीखेज बनाए एनालिसिस और पीछे की कहानी बताते रहेंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।